राम मंदिर की बात कर लेता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे साथ साक्षात्कार किया और उन्होंने पहले भी ये बात को बोला, लेकिन उसमें बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि कांग्रेस की प्लानिंग है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर पर ताला लगवाने का काम करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के एक गांधी परिवार के एडवाइजर की बात को कोट करा। क्या आपको लगता है कि आज के युग में कांग्रेस ऐसा बड़ा रिस्क लेगी? अगर सत्ता में आके कांग्रेस एक कर देगी तो कांग्रेस को भी पता है कि इसका रिएक्शन बड़ा जबरदस्त होगा। ऐसा ना, दिल की बात जुआ पर आ ही जाती है। वो दिल की बात जुआ पर आई है, अब जुआ पर आई है तो उसको आगे लोगों तक समझाना हमारा काम ही है कि दिल के अंदर है क्या, यही है उनके दिल में। लेकिन इससे चुनाव पोलराइज करने का प्रयास नहीं है। वो आप सनातन को गाली दें जी और आप चुप रहें, राम के खिलाफ आप एफिडेविट डालें, राम काल्पनिक है, इतिहास इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, और हम चुप रहें, ये कैसे होगा? अब हम राम को लाएंगे कि नहीं लाएंगे? जी, हम राम को लाएंगे कि नहीं लाएंगे? और फिर लोग बोलते हैं कि जो राम को लाया वो उनको हम लाएंगे, तो हम क्या करें इसमें बताइए? तो हमारा राम हमारे लिए आस्था का विषय है, पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर अडवाणी जी ने तो यात्रा निकाली। आप लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये अगर आप राम मंदिर अप्रैल में करते तो ज्यादा अच्छा था। अरे भाई, राम का प्राण प्रतिष्ठा ग्रहों के अनुसार और मुहूर्त के अनुसार होता है, चुनाव के डेट के साथ नहीं होता उसका कनेक्शन। हमारे लिए राम वोट का विषय नहीं है, हमारे लिए राम करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। जी, एक सवाल, क्योंकि मेरे को 23 साल हो गए जर्नलिज्म में, मैंने ये सवाल अडवाणी जी से भी पूछा, राजनाथ जी से भी पूछा, गडकरी जी से भी पूछा, और कि ये आपसे भी कई बार पूछ चुका हूं मैं, ये पोलराइज बीजेपी को बार बार पोलराइज फैक्टर क्यों माना जाता है? जब से सिंस द इंसेप्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, आज 2024 के अंदर भी ये सवाल बतौर पत्रकार मैं आपसे पूछ रहा हूं, या और बाकी पत्रकार भी पूछते हैं, हाउ डू यू टेक इट एज अ बीजेपी प्रेसिडेंट? ऐसा है कि ये बच्चे, कांग्रेस पार्टी आग से खेलती है हर चुनाव में जी। जब आग से खेलती है और जब जलने लगती है तो फिर बोलती है पोलराइजेशन हो गया। मैंने क्या कहा, आप बताइए, अखिलेश जिन्ना को लेके आया था कि नहीं आया था? हर चुनाव में लाने वाला कौन है? आपने अपने पैरा 1, 5 और 6 में लिखा नहीं लिखा स्पेशल ट्रीटमेंट टू माइनॉरिटीज? इस 21वीं शताब्दी में जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चल रहे हैं और सारे देश को एक साथ मिला करके चल रहे हैं सबके लिए, और कभी उसका हम बखान नहीं कर रहे हैं, हम सारी पॉलिटी को यूनाइट करने का काम कर रहे हैं, तो जब आप इस तरीके की डिविजिव फोर्सेस का, जो आपका अंग्रेजों से आपने जो मंत्र सीखा, डिवाइड एंड रूल, डिविजिव पॉलिटिक्स, वो आप हर इलेक्शन में करते हो और आप माइनॉरिटी वोट को सीख करने का प्रयास करते हो, तो ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी वोट कहां जाता है? लेकिन और ये पोलराइज कौन करता है? आप करते हो, हम तो आपको एक्सपोज करते हैं।